हेलो एवरीवन। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आने वाला था सभी को मालूम है, वो आ चुका है। अगर आपने देखा होगा, इस रिजल्ट के आने से ठीक एक दिन पहले ही, मतलब कुछ घंटों पहले ही हमने वीडियो निकाला था और उसमें हमने एश्योरिटी दी थी, ये साफ साफ बताया था कि रिजल्ट आज ही आएगा। अब कुछ अंदर क्या ऐसा घपलेबाजी हुई, क्या हुआ कि रिजल्ट एक दिन लेट हुआ, ठीक है, वो हम उसके अंदर तक तह तक नहीं जाएंगे, इस चीज को यही छोड़ते हैं। तो क्या ये इस रिजल्ट के अंदर 40% देकर बच्चों को क्वालिफाई कर दिया गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने बच्चों को एक बार मीठी गोली दे दी? क्या आपको ये लगता है कि क्या ये रिजल्ट आ चुका है, अब आपका आगे क्या होगा, आगे क्या, कैसे वैकेंसीज को क्वालिफाई करोगे, कैसे आपको जॉब मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी कट ऑफ गई, क्या ये सब चीजें गवर्नमेंट को नहीं बतानी चाहिए थी? सिर्फ 40% देकर, एक मीठी गोली देकर बच्चों को एक बार चुप करवा दिया गया। तो मेरी गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन है कि प्रोसेस को खत्म करने में, पूरा करने में इतना लंबा समय क्यों लगाया, जिसमें से प्रोसेस अभी खत्म भी नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ अगर आपको बच्चों को 40% देकर एक बार पास ही करना था तो इतना समय क्यों लगा दिया? ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और आखिर तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आज हम ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के फेवर में बना रहे हैं। अगर हम बात करें इस प्रोसेस की, तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि कितना लंबा रहा ये प्रोसेस। बात करें सीईटी के नोटिफिकेशन की, जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया था वो 2022 के अंदर आया था, ठीक है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा गया था कि जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी इसके अंदर एड ऑन की गई है, ठीक है। जो सीटी का जो पेपर होता है वो फरवरी 2023 के अंदर कंडक्ट होता है और सीटी का जो रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट के बाद में आप देखिए कि जो अगस्त के अंदर 2023 के अंदर पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है वो भी आता है। अब इसके अंदर सारे बच्चे बैठते हैं जिन्होंने सीईटी के पेपर दिया था, वो सारे के सारे बच्चे पुलिस कांस्टेबल के लिए पेपर देने के लिए जाते हैं, अपीयर होते हैं, ठीक है। बच्चे ने पेपर भी दे दिया। अब अगर हम बात करें कि पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट थी वो तकरीबन 3578 आई थी, पोस्ट आई थी, ठीक है। सीईटी के अंदर जिन बच्चों ने ज्यादा नंबर गेन किए थे, ठीक है, जो बच्चे टॉपर रहे थे या जिनके ज्यादा नंबर आए थे, तो इस भर्ती का, इस वैकेंसी का अगर हम बात करें, 15 गुना बच्चों को लिया गया था फिजिकल के लिए, ठीक है। जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर फिजिकल था, आपका फिजिकल के अंदर 15 गुना, इस पोस्ट का 15 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो फिजिकल के बाद में सभी को मालूम है, फिर आपका एग्जाम हुआ और अब आपको 40% देकर ये रिजल्ट निकाला गया, एक प्रकार से आपको एक मीठी गोली दी गई है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये फिजिकल हुआ था तो क्या सरकार की ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि उस समय ही जो एनसीसी के जो नंबर ऐड ऑन होने थे, या फिर हम बात करें होमगार्ड के जो नंबर ऐड होने थे, ठीक है, या फिर डिप्लोमा के जो नंबर ऐड होने थे, ये सारे के सारे नंबर फिजिकल के टाइम ही ऐड ऑन कर लेते, या फिर जिन स्टूडेंट्स का एफिशिएंसी टेस्ट जो गवर्नमेंट ने लेना था, जो सरकार ने लेना था, वो एफिशिएंसी जो टेस्ट था वो फिजिकल के टाइम में ही ले लेते। बच्चा तो अपीयर हुआ ही हुआ था ना, आपके पास में आया हुआ था जगह जगह से बच्चा, तो उस समय ही एफिशिएंसी टेस्ट ले लेते। जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए, ठीक है, जैसे बैंड की पोस्ट के लिए, या अगर हम बात करें घुड़सवार की पोस्ट के लिए, जो बच्चे, इन बच्चों ने जो अपीयर होना था, इनका एफिशिएंसी जो टेस्ट लेना था वो फिजिकल के टाइम में ही ले लेते। क्यों प्रोसेस में इतनी लंबी देरी करी? और अभी भी जो रिजल्ट निकाला गया है 40%, बच्चे को ये भी क्लियर नहीं है कि मेरा पेपर, मतलब मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि बच्चों को क्वालिफाई तो कर दिया कि सारे बच्चों को पास कर दिया, लेकिन जॉब का क्या, जॉब मिली क्या, नहीं। अभी तक बच्चे का यही डाउट है कि मैं पहले भी 2022 में जब नोटिफिकेशन आया था उस समय मैं बेरोजगार था और आज भी 2024 हो गया, आज भी मैं बेरोजगार हूं। तो बच्चे का भविष्य एकदम अंधकार में है, उसे ये नहीं पता कि मेरा क्या होगा। ये इतने लंबे समय प्रोसेस के बाद में बच्चों को 40% देकर एक मीठी गोली दे दी गई है और ये बता दिया गया कि सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन जॉब का क्या? बच्चा जब पेपर देता है तो उसका देने का मकसद होता है हाथ में एक जॉब हो, पैसा आए, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर सारे यूट्यूबर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है
सभी बच्चों के लिए आगे आए, क्योंकि सरकार ने, डिपार्टमेंट ने अपने घोड़े बेच दिए हैं, सब सो गए हैं, उनको बच्चों के करियर से अब कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस को देखकर तो यही लगता है। तो सारे यूट्यूबर से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी, सभी आगे आए और बच्चों के भविष्य के लिए सोचें। एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों के लिए सोचें, और किसी मुद्दे को, किसी टॉपिक को अगर हम उठा पाएं तो सब मिलकर उठाएं, जिससे कि गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज करें, प्रेशर डालें कि दिवाली से पहले इस प्रोसेस को खत्म कर दें, ताकि जो बच्चा लायक है, ठीक है, उस बच्चे को जॉब मिले दिवाली से पहले, ताकि वो बच्चा भी अपनी दिवाली बनाए। तो आज के इस वीडियो में एक कोशिश की है कि बच्चों के साथ खड़े रहें, बच्चों के लिए हम बात करें। फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हो या कोई भूल हो गई हो बोलने में, तो उस चीज़ के लिए क्षमा करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। उन सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी है, कुछ और वीडियोज़ बनाने हैं, आपकी कोई और प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम सभी आपके साथ में हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड।